त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। नालसा की गाइडलाइन एवं न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा, प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को हुई लोक अदालतों में एक दिन में ही राज्य में 49,898 प्रकरणों का निस्तारण कर लोक अदालत के इतिहास में एक मिसाल कायम की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने बताया कि लोक अदालतों का आयोजन शनिवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रदेश के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष व सचिवगण एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के सहयोग से किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव ब्रिजेंद्र कुमार जैन के अनुसार संपूर्ण राज्य में कोरोना जैसी महामारी के दौरान आम जन को शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने हेतु कोविड-19 हेतु जारी गाइडलाइन की पालना कराते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं आम जन में लोक अदालत को लेकर भारी उत्साह देखा गया। जन सामान्य के द्वारा अपने प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निपटने हेतु मामले लोक अदालत में रखवाए गए। प्रकरणों की जन सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालयों के कुल 640 बेंचों का गठन किया गया, जिनके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई की गई। जिला मुख्यालय पर आज भामाशाह अमिताभ सरावगी के आर्थिक सौजन्य से सर्दी के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। पीपुल यूनिटी संस्थान के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने बताया कि देपालसर रोड स्थित कच्ची बस्ती में भामाशाह के द्वारा 50 पीस गर्म थर्मल वियर का वितरण किया गया। वहीं इससे पहले भी चूरू के प्रवासी अमिताभ सरावगी कोलकाता से जरूरतमंदों हेतु आवश्यक सामग्री समय समय पर अपनी मातृभूमि पर भेजते रहे हैं। इस अवसर पर प्रदीप कुमार सरोठिया, प्रेम कुमार बगड़िया, संजय सिंघानिया व राजेश भाव सिंह का आदि भी उपस्थित थे। सरावगी जी द्वारा यहाँ पर 50 ये ईंधन दिए हमें कि गरीब आदमियों के जो भी जरूरतमंद है उसको सबको दे दिया जाए। तो हमने ये प्रयास किया है कि सही आदमी में हमें मिले। बाजार के अंदर, शहर के अंदर भी हमने मालूम करके जितने भी व्यक्ति थे उनको दिया। बाकी ये कच्ची बस्ती में आ रहे हैं और इनको भी होती है और भी बहुत देने के लिए उन्हें हाँ भरी है। तो हम चाहते हैं कि कोई सर्दी से आदमी मरे नहीं। रघुनाथ खेमका। साइकिल द्वारा राजस्थान यात्रा पर निकले भीखाराम चाहर का चूरू पहुंचने पर साइकिल क्लब के द्वारा स्वागत किया गया। साइकिल क्लब एवं नो व्हीकल डे के प्रणेता राजकीय लोहिया महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि भीखाराम बहुत ही नेक कार्य के लिए यात्रा पर निकले हैं। वहीं आमजन इनसे प्रेरित होकर साइकिल को अपने जीवन शैली में अपना लेते हैं तो न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि पेट्रोल की बचत के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। राजस्थान यात्रा पर निकले भीखाराम ने बताया कि वह 6 दिसंबर को बीकानेर से इस यात्रा हेतु रवाना हुआ था। अभी तक गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले से होकर चूरू पहुंचा हूं। यह यात्रा करीब 3 महीने में पूरी होगी, जिसमें लगभग 4000 किलोमीटर साइकिल से सफर तय करना है। बीकानेर से रवाना हुए भीखाराम चाहर, जो कि राजस्थान पे साइकिल के द्वारा यात्रा से निकले हैं, उनका आज चूरू पहुंचने पर साइकिल क्लब चूरू के द्वारा स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और ये आशा की गई कि उनकी प्रेरणा से सभी जन साइकिल चलाएंगे और नो व्हीकल डे को अपनाएंगे, जिससे न केवल उनके स्वास्थ्य का सुधार होगा बल्कि पर्यावरण भी बचेगा और पेट्रोल की बचत भी होगी। तो इसी उद्देश्य के साथ पूरे राजस्थान की यात्रा पे निकले भीखाराम चाहर का आज साइकिल क्लब चूरू के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर।
तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। चूरू मुख्यालय पर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में आज अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आगामी 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के होने वाले चुनाव व उसके प्रचार की प्रक्रिया के तहत समाज के लोगों द्वारा चर्चा की गई, जिसमें प्रधान पद हेतु नेमीचंद जांगीर व प्रदेश अध्यक्ष पद हेतु नंदलाल खंडेला ने उम्मीदवार के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया व समाज को समर्थन देने हेतु अपील की। इस मौके पर जिला सभा चूरू द्वारा सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महासभा के सदस्य मौजूद थे। चूरू मुख्यालय पर आज पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता गोविंद महंसरिया ने एक डिटर्जेंट पाउडर फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपसभापति रमजान खान, पार्षद शाहरुख खान, सरपंच महेंद्र सिहाग सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। आयोजक व प्रोपराइटर मांगू खान जोइया व योगेश जांगीर ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया व आमजन को बढ़िया क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर सप्लाई करने का विश्वास दिलाया। आज तारानगर में स्वर्गीय चौधरी रामजीलाल सेखू की 3री पुण्यतिथि पर राजकीय औषधालय में रक्तदान शिविर का आयोजन देव शिक्षा विकास समिति के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर चूरू के भर्ती अस्पताल की टीम के द्वारा 101 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस मौके पर रिचपाल सेखू, धनराज सिंह व डॉक्टर दीपचंद सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जनों ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्त का दान किया। पुंसीसर तारानगर ब्लॉक में स्थित PSC के MO डॉक्टर निखिल चौधरी द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप अपने दादाजी की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में लगाया गया है, जो कि बहुत ही पुनीत वर्क हैं। मैं मेरे सभी जिले के चिकित्सा अधिकारियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इसी टाइप के कैंप्स ब्लड के लगाते रहें, जिससे किसी भी नीडी पर्सन्स को ब्लड की कमी न हो। दिनांक 13 दिसंबर को मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी रामजीलाल सेखू की स्मृति में देव शिक्षा विकास समिति के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आगे भी मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि रक्तदान महादान और अधिक से अधिक रक्तदान करें, इससे रक्त की कमी कभी नहीं हो सकती। और सभी को रक्तदान करने वालों को धन्यवाद देता हूँ। जिले में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। वही ठंडी हवाओं ने अंचल में सर्दी को बढ़ा दिया। सर्दी के बढ़ने के साथ ही शहरवासियों ने अलाव का सहारा लिया व गर्म कपड़ों में दुबके हुए देखे गए। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में सर्दी के और बढ़ने की संभावना है, तो वहीं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सर्दी में सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जानकारों की माने तो सर्दी में कोविड संक्रमण के केस बढ़ सकते हैं। रतनगढ़ में भी मौसम ने आज अपनी करवट बदली और क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को बूंदाबांदी के बाद बादल छाए रहे। शनिवार को तेज धूप निकली और आज क्षेत्र में दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिससे सर्दी बढ़ गई। कोहरे के चलते चालकों को हेडलाइट के सहारे अपने वाहन चलाने पड़े। वहीं आज छुट्टी का दिन रविवार होने के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी असर पड़ा तथा दिन की शुरुआत देरी से हुई। सरदार शहर में भी एकाएक तापमान गिरने से शनिवार शाम से सर्दी बढ़ गई। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोगों को विभिन्न जतन करने पड़े। सर्दी के प्रकोप से जहां सुबह व रात का पारा काफी नीचे आ गया है, इन सर्द हवाओं व कपकपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। ठंड से जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में आज नसबंदी शिविर के दौरान शिविर में आई महिलाएं व उनके परिजनों को राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से फल वितरित किए गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, पूर्व अध्यक्ष पवन बोथरा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। आज राजलदेसर चिकित्सालय में नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया है, जो युवा विकास समिति के तत्वाधान में हो रहा है। और युवा विकास समिति द्वारा पिछले 9 महीने से लगातार यहाँ पर आ रही माताओं को फल वितरित करके उनकी सेवा की जा रही है। आज भी हम सब ने युवा विकास समिति की ओर से सभी माताओं को
फल वितरित किए हैं। मैं युवा विकास समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। रिटायर्ड फ्रॉम रतनगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेरी स्टॉप इंडिया से नसबंदी ऑपरेशन कैंप विकास समिति राजदेसर के तत्वावधान में रखा गया, उसके लिए आए और सभी आने वालों को फल फ्रूट्स इस संस्था की तरफ से वितरित किए गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। रतनगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तहसील के गांव लधासर से अवैध देशी शराब जब्त की है। वहीं आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 45 पवेड शराब के जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ASI हरेंद्र मल्होत्रा में जाब्ते के साथ गश्त के दौरान गांव लधासर पहुंचे तो मुखबिर से सूचना मिली कि लधासर के आम रास्ते पर एक युवक अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर शराब को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 45 पवेड देशी शराब के जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गोपीराम कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को लेकर एडवोकेट बीरबल सिंह लांबा की खास रिपोर्ट। गांव देहात का चुनाव इस बार अपनी शुरुआत से ही भावनाओं के भंवर और अनिश्चितता की उधेड़-बुन में फंसा रहा। चुनाव से पहले ही कई बार के विधायक व वर्तमान कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिले के प्रथम जिला प्रमुख व 5 बार विधायक रहे रावताराम आर्य व पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल का निधन कई राजनीतिक समीकरणों को अस्त व्यस्त कर देने वाला व नई संभावनाओं को जन्म देने वाला रहा। यह चुनाव कई उतार चढ़ाव के साथ बहुत से नए चेहरों से रूबरू करवा गया। वहीं कई वयोवृद्ध, अनुभवी व अपने समय के प्रमुख राजनीतिज्ञों में शुमार रामनाथ कसवा, जय नारायण पूनिया, इंद्र सिंह पूनिया व नंदलाल पूनिया को जिले की राजनीति में असामयिक बना दिया। राजनीति की अनिश्चितता हमें बताती है कि राजनीति में सफलता, असफलता व व्यक्ति का प्रभाव तीनों ही स्थायी नहीं होते। इस चुनाव में कई बड़ी शख्सियत असफलता का मुंह देखने को भी विवश हुई। परिवार के मुंह में फंसकर अपने ही परिजनों को चुनाव लड़वाना राजगढ़ में डॉक्टर कृष्णा पूनिया के विरोध व असफलता का कारण बना, जो पंचायत समिति राजगढ़ की 23 सीटों के साथ साथ तहसील की सभी 6 जिला परिषदों की सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखने को विवश कर देने वाला रहा। वहीं अपने बेटे या पत्नी में से एक को प्रधान बनाने की जिद में पंडित भंवरलाल शर्मा न केवल पारिवारिक अंतर्कलह के शिकार हुए, वहीं सरदारशहर पंचायत समिति को भी गवा बैठे। टिकट बंटवारे में नीतिगत निर्णय लेने में विफल रहे अभिनेश महर्षि के हाथों से रतनगढ़ पंचायत समिति फिसल गई। कार्यकर्ताओं की नब्ज पकड़ने में विफल रहे रफीक मंडेलिया चूरू में एक व्यक्ति को प्रधान बनाने की जिद में बहुत से कार्यकर्ताओं को नाराज कर बैठे और यही कारण रहा कि प्रधान की जीती हुई बाजी भी उन्हें हारनी पड़ी। देहात ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सहारण की टिकट काटना व टिकट वितरण में परंपरागत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करना इस चुनाव को शुरुआत से ही मुश्किल में डाल देने वाला रहा। कई बार के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और अपने क्षेत्र में शानदार पकड़ रखने वाले राहड़ परिवार के साथ ही उन्होंने चूरू पंचायत समिति में भी भाजपा के हवाले कर डाली। इस चुनाव ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नए आयाम भी दिए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से सुजानगढ़ में आए खालीपन में पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए
अपने समस्त कार्यकर्ताओं को संगठित किया और बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल के बीजेपी में शामिल होने से बने नए समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया और सुजानगढ़ में पहली बार पंचायत समिति में भाजपा का प्रधान अपनी पत्नी को बनाने में कामयाब हुए। वहीं बीदासर पंचायत समिति भी भाजपा की झोली में आ गई। वहीं तारानगर में कमजोर विपक्ष नरेंद्र बुडानिया के सामने असहाय नजर आया। कमजोर विपक्ष और कांग्रेस की सक्रियता ने तारानगर को कांग्रेस की मुस्कुराहट का कारण बनाया। तारानगर में अच्छे बहुमत से कांग्रेस का प्रधान भी बनाया और जिला परिषद की कांग्रेस की आई 7 सीटों में से 3 सीटों का सेहरा बुडानिया के नाम ही रहा। वहीं रतनगढ़ में सफलता के कई साझेदार रहे। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी व प्रधान पद के उम्मीदवार इंद्राज खीचड़ इस सफलता के कारण रहे। जिले में कांग्रेस के 2 प्रधानों में से एक प्रधान इंद्राज खीचड़ की पत्नी रतनगढ़ प्रधान चुनी गई है। वहीं अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से परिपक्व हो चुके पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा व चूरू सांसद राहुल कस्वा ने राज्य में कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए राजगढ़ की पंचायत समिति अच्छे बहुमत के साथ भाजपा की झोली में डालने के साथ ही राजगढ़ की जिला परिषद की सभी 6 सीटें जीत ली। सांसद कस्वा ने जिले में कुल 27 जिला परिषद सीटों में से 20 सीटें जीतकर अपने व्यक्तित्व को और अधिक विस्तृत करने में कामयाबी हासिल की। चूरू से 7 बार के विधायक व वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के साथ ही राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने इन चुनावों की कमान संभाली। पूरे चूरू जिले में अपने सघन दौरे कर अपनी पार्टी की बात भी रखी और राज्य सरकार पर चोट करते हुए माहौल को अपने पक्ष में झुका लेने में कोई कोर कसर नहीं रखी। वहीं चूरू प्रधान के पद के लिए कांग्रेस में उपजी अंतर्कलह को भांपते हुए तेजी से राजनीतिक निर्णय लिए और पंचायत समिति को भाजपा में करने के साथ साथ ही चूरू विधानसभा क्षेत्र में नए कार्यकर्ताओं के आगमन से अपनी पार्टी को भी मजबूत कर लिया। अपने सघन प्रयासों से जिले की 27 जिला परिषद में से 20 सीटें भाजपा की झोली में डालने और भाजपा का जिला प्रमुख व उप प्रमुख बनाने में भी राठौड़ कामयाब रहे। भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की सक्रियता से कांग्रेसी खेमे में हताशा यूं घर कर गई कि जिला परिषद में जिला प्रमुख के चुनाव में वंदना आर्य को मिले भाजपा के 20 वोटों के मुकाबले कांग्रेस के 7 में से 5 ही वोट डल सके। वहीं जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल के चुनाव में भाजपा के 20 वोटों के मुकाबले कांग्रेस के केवल 3 वोट ही वोट देने आ सके। कुल मिलाकर इस चुनाव ने कई चेहरों को असामयिक बना दिया। कई नेताओं को हार का मुंह दिखाया, कई नए चेहरों का राजनीति में पदार्पण हुआ तो कई व्यक्तित्वों का सफलता ने वर्ण कर और अधिक उन्नत बनाकर जिले में स्थापित किया। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।